जयपुर के बाहरी इलाके। जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पुरानी खूबसूरत इमारतें ही आती हैं, है ना? लेकिन इन ऐतिहासिक दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज भी दबे हैं जो बेहद खौफनाक हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसे ही एक केस की तह तक जाने वाले हैं। हम पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालेंगे, डीएनए रिपोर्ट्स देखेंगे और चश्मदीदों के बयानों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस है लाल हवेली और उसका वो हिस्सा जिसने सबको दहला दिया, कमरा नंबर 12। तो चलिए सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं। आप जानते हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अक्सर एक बहुत छोटा सा सुराग पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। जैसे कि दीवार पर लिखी ये लाइन, मुझे यहाँ बंद किया गया था। ये महज कुछ बेतरतीब खरोंचे नहीं थीं, ये एक भयानक सच्चाई का पहला सबूत था। ये एक ऐसी चीख थी जिसे हमेशा के लिए खामोश करने की पूरी कोशिश की गई थी। सेक्शन 1, लाल हवेली की कहानी। आखिर ये जगह इतनी बदनाम कैसे हुई? अब देखिए, होता क्या है कि जब किसी पुरानी हवेली के आसपास से अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं तो लोग उन्हें अक्सर अफवाह मान लेते हैं। यहाँ रहने वाले कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें रात में किसी औरत की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, पुलिस और प्रशासन ने इन बातों को सीधा अंधविश्वास मानकर सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन मामला तब बिल्कुल पलट गया जब हवेली के अंदर मौजूद एक खास दरवाजे, कमरा नंबर 12 पर रातों रात बाहर से भारी जंजीरें और ताले जड़ दिए गए। सोचिए क्यों? क्योंकि ये कोई भूतिया अफवाह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही असली, बेहद खौफनाक अपराध को छिपाने की एक सोची समझी साजिश थी। सेक्शन 2, कमरा नंबर 12 को खोलना। वो पल जब सच्चाई बाहर आनी शुरू हुई। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे घटनाक्रम एक के बाद एक आगे बढ़ा। साल 2018, जब मीरा नाम की महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। फिर ठीक 6 महीने बाद रात के 1 बजे यूट्यूबर अमन वर्मा की वो डरा देने वाली खोज। और अंत में गिरफ्तारी के सिर्फ 3 महीने बाद मुख्य आरोपी राजवीर की जेल की कोठरी में आत्महत्या। ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको एक आम गुमशुदगी से शुरू होकर एक बेहद खौफनाक और दर्दनाक अंत तक ले जाती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। अमन वर्मा, जो अक्सर ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं, अपना कैमरा लिए हवेली में मौजूद हैं। रात का ठीक 1 बज रहा है। अचानक उनके कैमरे में ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की बहुत भारी आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं। वो डरते डरते ऊपर कमरा नंबर 12 तक पहुंचते हैं और क्या देखते हैं, दरवाज़ा बाहर से जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। और जैसी वो उस दरवाजे को किसी तरह खोलते हैं, अंदर से सड़ांध और मांस गलने की इतनी तेज बदबू आती है कि घबराहट के मारे अमन के हाथ से कैमरा सीधा जमीन पर गिर जाता है। ये कोई मजाक नहीं था। सेक्शन 3, 2018 की वो गुमशुदगी। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? अब इस पुलिस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। हवेली का मालिक, जो कि एक बहुत ही रसूखदार और अमीर बिजनेसमैन है, राजवीर सिंह, वो खुद पुलिस स्टेशन जाता है। वो बाकायदा एक ऑफिशियल रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। और पुलिस, वो इसे एक आम पति पत्नी का झगड़ा मानकर फाइल बंद कर देती है और केस पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। राजवीर ने अपने पैसे और पावर का पूरा इस्तेमाल किया ताकि शुरुआती जांच को भटकाया जा सके और इतने बड़े अपराध पर आसानी से पर्दा डाला जा सके। लेकिन आप सबूतों को मिटा सकते हैं, विज्ञान को नहीं। जब पुलिस ने कमरा नंबर 12 के उस टूटे हुए फर्श को खोदा तो नीचे से एक महिला का कंकाल मिला। और फिर आता है फोरेंसिक लैब से वो डीएनए मैच कंफर्मेशन, जिसने पूरी केस फाइल ही पलट कर रख दी। वो कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि मीरा का ही था। ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो केस कल तक सिर्फ एक गुमशुदगी का था, वो अब एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। सेक्शन 4, मकसद, प्रॉपर्टी स्कैम। पुलिस रिकॉर्ड्स आखिर क्या कहते हैं? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस खौफनाक हत्या के पीछे कोई अचानक आया गुस्सा या घरेलू विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे था एक बहुत बड़ा वित्तीय अपराध। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि राजवीर भारी कर्ज में डूबा हुआ था और एक बहुत बड़े इल्लीगल प्रॉपर्टी स्कैम को चला रहा था। और मीरा को इस पूरे गैरकानूनी धंधे की भनक लग चुकी थी। वो पुलिस के पास जाकर इस पूरे स्कैम का भंडाफोड़ करने वाली थी। राजवीर का पूरा साम्राज्य, उसका रसूख, उसकी आज़ादी, सब कुछ दांव पर लगा था। और इसी डर ने इस कहानी में एक बहुत ही हिंसक मोड़ ला दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हत्या की उस मनहूस रात उन बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में हुआ क्या था? सेक्शन 5,
पूछताछ के रिकॉर्ड्स, वो फाइल्स जिन्होंने राजवीर की चुप्पी तोड़ी। अब जरा इस पर गौर करते हैं कि ये पूरी घटना कैसे रची गई, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस इंटेरोगेशन डॉक्यूमेंट्स में कबूल किया गया था। स्टेप 1, प्रॉपर्टी स्कैम को लेकर पति पत्नी के बीच एक बहुत तीखी बहस होती है। स्टेप 2, अपना भंडाफोड़ होने के खौफ और भयंकर गुस्से में आकर राजवीर मीरा का गला घोंट देता है। और फिर स्टेप 3, उस लाश को हमेशा के लिए गायब करने के इरादे से वो उसे उसी लाल हवेली के कमरा नंबर 12 के फर्श के नीचे दफना देता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक हत्यारे का दिमागी संतुलन पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आता है। इंटरोगेशन के दौरान राजवीर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, मैंने उसे दफनाया था, लेकिन कई रातों तक मैंने उसे कमरे के बाहर खड़ा देखा। सोचिए, ये सिर्फ पुलिस से बचने का नाटक नहीं था, ना ही सिर्फ अपराध बोध था। ये एक ऐसा गहरा खौफ था जिसने राजवीर को इस कदर डरा दिया कि उसने खुद उस कमरे को बाहर से भारी जंजीरों से लॉक कर दिया। सेक्शन 6, अनसुलझे परिणाम, वो चीजें जिन्हें पुलिस की फाइल्स भी नहीं समझा पाईं। देखिए, हत्या का खुलासा तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी वहां रहने वाले स्थानीय लोगों और गवाहों के जो बयान आए वो बेहद विचलित करने वाले हैं। हमारा काम सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में पायल बजने की आवाजें आती हैं, पूरी तरह से बंद पड़े कमरों से किसी के रोने की आवाज गूंजती है और दीवारों पर अपने आप रहस्यमय खरोंचें उभर आती हैं। ये वो चश्मदीद विवरण हैं जो उस क्राइम सीन की खौफनाक सच्चाई से आज भी बिल्कुल मेल खाते हैं। और इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है। ठीक रात के 2 बजे आसपास के लोगों का साफ तौर पर यह दावा है कि आज भी रोज रात को ठीक इसी वक्त उस बदनाम कमरा नंबर 12 के दरवाजे पर धीरे धीरे किसी के खटखटाने की आवाज शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कभी किसी भी रात नहीं बदलता। और फिर गूंजती है ये आखिरी आवाज, मुझे बाहर निकालो। एक प्रॉपर्टी स्कैम और पैसों के लालच ने न सिर्फ एक बेगुनाह की जान ले ली, बल्कि उस लाल हवेली पर एक ऐसा खौफनाक दाग छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं मिटेगा। तो अंत में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ लोगों के दिमाग का एक मनोवैज्ञानिक डर है, या फिर कुछ अपराध सच में इतने भयानक होते हैं कि उनकी गूंज कभी खामोश नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।